हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स सक्सेस। इस वीडियो क्लास में हम लोग आज की वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने जीके के पोर्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले केबल आधारित रेल पुल की घोषणा की है, तो उसका नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भारत का एक पहला ऐसा ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि केबल पर बेस्ड होगा। उसमें कहीं कोई वैसा सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, उसको पूरा केबल पर बेस्ड करके बनाया जाएगा। तो अभी तक आपने देखा होगा ये वैसे तो बने हुए हैं काफ़ी, जो इसमें गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक वगैरह चलते हैं, बट रेलवे का ऐसा कहीं पर ब्रिज नहीं बनाया गया था जो कि केबल पर बेस्ड हो, तो उसको बनाया गया। उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। उसका नाम है अंजी ब्रिज। ठीक है, इसका नाम दिया गया है अंजी खड ब्रिज। देख सकते हैं आप इमेज में कितनी डेंजरस प्लेस पर इसको बनाया जा रहा है, और यहाँ पर इसकी घोषणा जो है पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। तो जान लेते हैं थोड़ा अंजी ब्रिज के बारे में है क्या। अंजी ब्रिज की कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई इसकी 473.25 मीटर। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 473.25 मीटर। और देखते हैं कश्मीर में इंडियन रेलवे भारत का पहला, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये कश्मीर में बनाया जा रहा है इंडियन रेलवे की तरफ से, तो पहला ऐसा ब्रिज है जो कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर देश का पहला केबल रेल पुल बन रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा और रियासी के बीच अंजी ब्रिज बनाया जा रहा है। रियासी कहाँ पर है? जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो वहाँ से कटरा को यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा ये वाला ब्रिज। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा अपने ट्विटर में। उन्होंने बताया कि यह कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बनाया जा रहा है। यह रेल ब्रिज इंजीनियरों के लिए बड़ी चुनौती से कोई कम नहीं है। अंजी ब्रिज चिनाब दरिया पर बनाया जा रहा है। इसके बगल में जो है चिनाब नदी बह रही है, उसके किनारे इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। तो इसके निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों और इंजीनियर्स की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। इसमें बहुत ही हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी को यूज किया जा रहा है। तो और देखते हैं इसकी नेक्स्ट, देखते हैं इसकी ये इमेज देखिए आप, कितना बेहतरीन यहाँ पर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। और अंजी ब्रिज जहाँ पर बन रहा है उस जगह का भूविज्ञान बहुत ही जटिल है। ठीक है, अत्यधिक टूटी और संयुक्त चट्टानों के बीच निर्माण कार्य किया जा रहा है। केबल पर आधारित ब्रिज के लिए एक ऊंचा पिलर बनाया जा रहा है जिसके दोनों ओर केबल बांधा जाएगा। एक पिलर है जिसके दोनों ओर केबल बांधा जाएगा। ब्रिज के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था करी गई है जिससे उनको कार्य करने में आसानी प्राप्त हो सके। और यह जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, इसको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को इस ब्रिज के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। इस पुल पर विभिन्न स्थानों पर कई सेंसर वाली एक एकीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित करी है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स का यूज किया गया है। यहाँ पर कोई भी घटना होने से पहले उसको सूचित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। सेकेंड इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह जो अवार्ड है हर साल दिया जाता है। इस अवार्ड की जो शुरुआत है 2007 से करी गई थी, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है। ये अवार्ड जो है भारत के और अमेरिका के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के, तो उनको दिया जाता है। और यह उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और भारत अमेरिका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये अवार्ड किसको दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है इंडियन को, जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन। ठीक है, ये है एन चंद्रशेखरन। तो ये कौन है? ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और दूसरा अवार्ड दिया गया है USA के जिम टैकलेट को। ये हैं जिम टैकलेट जी, और ये साथ ही में लॉकहीड मार्टिन के प्रेसिडेंट भी हैं। लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी है, उसके ये प्रेसिडेंट है। तो इन दोनों लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। ठीक है, दो लोगों को दिया गया, आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज़ से। इंडिया के ये हैं एन चंद्रशेखरन, इनको दिया गया, और USA के हैं जिम टैकलेट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी भारत के पहला पूर्णतः संपर्क रहित कार पार्किंग एयरपोर्ट कौन सा है। तो भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया है कार पार्किंग का जो पूर्णतः संपर्क लेस है, यानी कि कॉन्टैक्ट लेस है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई टचिंग नहीं है। और ये बनाया गया
19 का जो चल रहा है महामारी, उसको देखते हुए बनाया गया है कि दूर दूर सारी व्यवस्थाएं रहें। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है उसका राइट आंसर है हैदराबाद एयरपोर्ट को इस तरीके का बनाया है कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग का। ठीक है, ये है, देख लीजिए, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। हैदराबाद एयरपोर्ट गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली कम्प्लीटली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग अमिड कोविड-19। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, उन्होंने क्या क्या टेक्नोलॉजी का और यूज़ किया है। तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने NETC यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का फास्टैग कार पार्किंग को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार का जो पार्किंग के जो भुगतान होता है फास्टैग के माध्यम से होता है, और इसमें क्या होता है RFID टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। भारत के पहले पूर्णतः संपर्क रहित कार पार्किंग एयरपोर्ट वो आपको बताना है, तो है आंसर हैदराबाद एयरपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की हमारी, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य में उन्नत किया जाएगा, या सॉरी यहाँ पर क्या लिख गया है, यहाँ पर होगा किया जाएगा। ठीक है, तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है आपको बताना है किस राज्य में है, जिसको वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसको अभी हाल ही में वन्यजीव अभ्यारण्य में उन्नत कर दिया है, यानी कि उसको अपग्रेड कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा असम। ठीक है, असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐसा पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करके इसको वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड कर दिया है। तो ये है, इमेज में आप देख सकते हैं, ये है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। आपको पता होना चाहिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने, यहाँ पर देख लीजिए, सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की। और ये जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, धेमाजी ज़िले में पाया जाता है। वहाँ का एक असम में एक ज़िला है धेमाजी ज़िले में पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ का जो वहाँ की जो कैपिटल है असम की वो है राजधानी दिसपुर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, ये आज की हमारी न्यूज़ थी। तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और ठीक है, तो आज का हम लोग वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।